हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2023 जो 17 अप्रैल से अब तक पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न के बारे में, जो 100% रियल प्रश्न होंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट 19 अप्रैल के को पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए, इस प्रश्न में अभ्यर्थी हमेशा भ्रमित रहते हैं कि यह उपाधि गांधी ने दी है या महिलाओं ने, तो कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी। हालांकि बारडोली सत्याग्रह के बाद उनकी सक्रिय भागीदारी और उनकी भूमिका के कारण उन्हें गांव की महिलाओं द्वारा सरदार कहा जाता था। ठीक। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा रमेश बैस। श्री बैस 18 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, 2020 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान 1952 से 53 तक रहे विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक ने सत्र 2019-20 की विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु को 60 रनों से हराकर फाइनल जीता। अभिमन्यु मिथुन ने हैट्रिक ली। तो अगला प्रश्न है, शास्त्रीय भाषा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 6। भारत में 6 भाषाओं अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें की पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया। इसने भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा खट्टा। निम्न में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका। जब आप नीले लिटमस पत्र को सिरके में डुबाएंगे तो इसका रंग बदलकर लाल हो जाएगा, क्योंकि सिरका एक अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र के रंग को बदलकर लाल कर देता है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF भारत में खेल की शासी निकाय के तहत क्षेत्रीय, राज्य संघों और सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का एक महासंघ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन है। इसमें की पॉइंट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में गति नहीं कर सकती है।
अगला प्रश्न है लोकसभा के पहले स्पीकर अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है वरुण युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? इसका आंसर हो जाएगा 12। इन्हीं पवित्र शिवालयों में भोलेनाथ के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान है। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। अगला प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभयारण्य है। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण से बनने वाले बिंब आभासी वर्चुअल होते हैं क्योंकि परिवर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं वरन बिंब से अपसृत होती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक बिंब का निर्माण नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पौधे। अगला प्रश्न है यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइंग पेमेंट अमाउंट। अगला प्रश्न है तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। अगला प्रश्न है किसे वायु की प्रस्तुति में नहीं जलाया जा सकता? तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से सही होगा जो ऑप्शन में दिया गया होगा। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट 18 अप्रैल को पूछे गए प्रश्नों को। तो इसमें प्रश्न 1 है झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री सीपी राधाकृष्णन। अगला है महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है भारत का वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी। अगला है भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम की है। फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर अर्जेंटीना ने इतिहास रचा। उसका तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। अब आगे चलते हैं कौन सा कंडक्टर अच्छा है? तो इसमें अच्छे कंडक्टर के उदाहरण है शुद्ध तात्विक चांदी। रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करने वाला सबसे अच्छा विद्युत कंडक्टर है। तांबा, स्टील, सोना, एल्युमिनियम और पीतल भी अच्छे संवाहक हैं। अगला प्रश्न है नेताजी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है संगीत से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कान। अगला प्रश्न है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। अगला है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। आगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बाद कौन सा रंग
होता है तो वायु में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से सफ़ेद पाउडर बनता है। आगे साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अन्य खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। ज्यादातर पदार्थों में भी बड़ी अल्प मात्रा में यह पाया जाता है। नींबू के रस से यह तैयार होता है। आगे इसरो के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। आगे देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। आगे राजस्थान की राजधानी क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे चलते हैं हाइड्रोजन की खोज किसने की थी तो हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी वेंकेटियस ने की थी। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था तथा ज्वलनशील वायु नाम था। 1883 में लवासिये ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। आगे सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। आगे लंदन किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा थेम्स। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है तो सिक्किम में। जौनपुर की स्थापना किसने की थी तो जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खान के नाम पर की थी। पौधे का यौन प्रजनन अंग है तो पुष्प है। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की तो मेगास्थनीज। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है तो मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। 1920 असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का रोकता है तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था तो 18 जून 1576 महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच हुआ था। लोथल किस राज्य में स्थित है तो गुजरात में। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता तो अर्जेंटीना ने। विजय घाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है तो श्री लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। एमपी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वर्तमान मुख्य शिक्षा अधिकारी कौन है तो राजनाथ सिंह। भारत में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है तो भारत का महान न्यायवादी। जठर रस का पीएच मान होता है तो 1.2। इंसुलिन की खोज किसने की फ्रेडरिक बेंटिंग ने। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है तो तमिलनाडु से संबंधित है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच हुआ तो भारत और मलेशिया सेना के बीच हुआ था। बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है तो इसका मूल अर्थ है बौद्ध मठ। प्राणियों में नर तथा मादा युग्मक का नाम बताइए तो इसमें नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म होता है तथा मादा युग्मक अंडाणु वैक्यूम होता है। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील है तो सांभर झील। दूध का पीएच मान होता है 6.4। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती है तो अवरक्त किरणें। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट 18 अप्रैल को पूछे गए प्रश्न। अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई तो केंद्र सरकार के द्वारा। 2023 महिला T20 वर्ल्ड कप उपविजेता टीम कौन है तो यह साउथ अफ्रीका है। विजेता ऑस्ट्रेलिया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है तो विश्वभूषण हरिचंदन है। सूर्य से आने वाली किरण किस माध्यम से आती है तो सूर्य सभी विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है लेकिन इसकी 99% किरणें दृश्य प्रकाश पराबैंगनी किरणों और अवरक्त किरणों जिसे ऊष्मा के रूप में भी जाना जाता है के रूप में होती है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं तो 7। इनमें से कौन सी ध्वनि सुनने में अच्छी लगेगी तो मधुर गीत।
झार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या जरूरी है? पानी और ऑक्सीजन। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु यकृत में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। पौधों में महिला अंग कौन सा होता है? तो कार्पेल होता है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरे भिलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। एमएलए का पूरा नाम क्या है? तो विधानसभा के सदस्य। तो इसका आंसर कुछ और होगा। तो एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये गलत दे दिया है यहाँ पे। आगे चलते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। स्त्री केसर कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग है, जिसमें अंडाशय के साथ पूर्व बीज जिसमें मादा जनन कोष होते हैं। गिद्दा नृत्य किस राज्य का है? तो पंजाब का। तांत्रिक तंत्र किसका भाग है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और अन्य राज्यों क्षेत्रों से प्रतिनिधित होते हैं। विद्युत सर्किट को पूरा कौन करता है? तो इस्पात का तार या स्विच करता है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की। दूसरा शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। मोम का पिघलना कौन सी प्रक्रिया है? तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ध्वनि का प्रमुख गुण कौन सा है? तो ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण है, आवृत्ति तथा आयाम। अब थर्ड शिफ्ट 18 अप्रैल को पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख प्रोग्राम का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर किंग 2023 इवेंट का आयोजन किया गया। राखीगढ़ी स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा पद्मावती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। रामसर साइट का संख्य सागर कहाँ पर स्थित है? तो जुलाई 2022 को देश में नई घोषित 5 रामसर साइट में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांख्य सागर झील को भी शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क और टैडपोल दोनों लिंग मौजूद हैं। दोनों लिंगों में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित और संभवतः 26 होती है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य रूप से की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का राष्ट्रीय एकल नृत्य है। पदार्थ के भौतिक गुण कौन से होते हैं? तो पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण होते हैं। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है?
इसमें ब्रिगेडियर वी.डी. मिश्रा जी हैं। काजिंद युद्ध अभ्यास किस देश के मध्य हुआ? तो इंडो पाक कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2022 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं कर सकती? तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 विजेता पंजाब विश्वविद्यालय तथा 2022 विजेता गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की गई। तेलंगाना की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? तो यह 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। अब देखते हैं 17 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न है, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र सिंह। अगला है, मंगल पांडे का संबंध किससे है? तो 1800 क्रांति से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1839 से 1842 के बीच। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? तो टेबल टेनिस। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा। अगला प्रश्न, दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। मोटेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा हॉकी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न, चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? तो राइन और डेन्यूब नदी। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। सूडान की राजधानी कौन सी है? तो खार्तूम। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न, एग्रीकल्चर शार्ट का संबंध किस खेल से है? एग्रीकल्चर शार्ट का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो रायपुर। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है तो खट्टे पदार्थों में, नींबू और संतरा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो पोलियो। अल्फा कण की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, जैव अपघट्य कौन सा है? तो पेड़ पौधे।
भूरे रंग की ग्रंथि जो अमाशय के ऊपर पाई जाती है कौन सी है? तो यकृत। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाकू इसे काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। अगला प्रश्न 17 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। एकनाथ शिंदे 2023 में किस पार्टी से थे? तो शिवसेना से। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो फातिमा बीबी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। मिथाइल का आणविक सूत्र क्या है? तो CH4। गुजरात का नया मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सोनिया गोकानी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र की जरूरत होती है? तो 35 वर्ष की। वेटेन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप में कौन सा टीम जीता था? तो स्पेन ने। भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। सबसे अंकुर पौधे में कौन सा पौधा सबसे पहले उगता है? तो टमाटर। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लीवर में। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो 78%। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बर्फ का जल में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। 2023 में गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो सोनिया गोकानी। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि कौन सुन सकता है? तो कुत्ते, बिल्लियां और चमगादड़। 36 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है? तो 54 डिग्री। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। मलेरिया के कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किस न्यायपालिका का कहना है कि न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के मामलों पर शासन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए? तो यह स्वतंत्र न्यायपालिका का कहना है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत चीन के मानसरोवर झील से। डेमोग्राफी शब्द ग्रीक मूल का है और दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है डेमिस, जिसका अर्थ है, और ग्राफियन का अर्थ है। इसमें हो जाएगा लोग और वर्णन करें। अब देखते हैं 17 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। तो नीति आयोग के CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम है। मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो कंपन के द्वारा। झेलम किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तो कर्नाटक की। खाने का स्वाद का पता कैसे लगता है? तो किसी वस्तु को दांतों से चबाने पर वस्तु का कुछ अंश लार में मिलने से और स्वाद कणिकाओं को सक्रिय करने से होता है। अमृतसर किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सूत्र है Na2CO3। 2023 का वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 2023 तक कौन सा खिलाड़ी ने 25,000 रन बनाए थे? तो विराट। इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्रीमान राजनाथ सिंह जी हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है CaOH ट्वाइस। आवाज कहाँ से उत्पन्न होती है? तो कंठ से। एक कंटेनर में से सारी हवा निकाल दी जाए तो उसके अंदर क्या बचेगा? तो वैक्यूम अर्थात निर्वात बचेगा। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और किसके साथ हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सफ़ेद प्रकाश में 7 अलग अलग रंग होते हैं। तो इसके साथ ही 17 अप्रैल से अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने देखा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।